प्यारे परमेश्वर के लोग, नया जीवन कलीसिया में आपका स्वागत है। नया जीवन कलीसिया में आज के सेवकाई जो ऑनलाइन ऑफलाइन में कर रहे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। नया जीवन कलीसिया बेंगलोर के व्हाइटफील्ड में अवस्थित है और बेंगलोर के व्हाइटफील्ड में और आजू बाजू में जितने भी उत्तर भारतीय लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वचन में बढ़ना चाहते हैं, हम आपको स्वागत करते हैं और आपके परिवार के सदस्य, आपके दोस्त, आप सभी को इस कलीसिया में स्वागत करते हैं। जब आपके कोई जानकार में ऐसे व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह को और उसके वचन में बढ़ना चाहते हैं, हिंदी भाषी कलीसिया का तलाश में हैं, आप उनका परिचय हमारे साथ करवा सकते हैं। प्रभु आप सभी के संग रहिए और हम परमेश्वर के वचन को आइए देखते हैं। प्रभु के वचन को पढ़ने से पहले, प्रभु के वचन को सुनने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंत परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप हमारे मन के अंधकार को, हमारे परमेश्वर दिल के अंधकार को आपके वचन के उजाला के द्वारा रोशनी करें, प्रकाशमान करें। हमें वचन के द्वारा बात करें। जो लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में आपका कार्य हो, उनके परिवारों में कार्य हो और परमेश्वर सबको आप छू लीजिए। आपके वचन का प्रकाश सबके जीवन में हो। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। इस हफ्ता हमारे भारत के लोग दिवाली को मनाएं। दिवाली के त्यौहार बहुत धूमधाम, आनंद, खुशी से छोटे से बड़े लोग मनाएं। दिवाली अर्थात क्या है? जब दीपावली के शब्द को हम विश्लेषण करते हैं, दीपावली कहने से दीप और बलि, दीप का बलि या प्रकाश के बलि, उजाला का बलि है, लाइट का बलि है। ये इसके पीछे बहुत सारे कहानी है और क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ओर हम नहीं जाते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों की उपनिषद में एक प्रार्थना है जिस प्रार्थना को मुझे याद आता है। वो प्रार्थना इस प्रकार के हैं कि वहाँ इस प्रकार लिखा गया है, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतंगमय। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतंगमय। ये प्रार्थना का अर्थ यह है, हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले ले, मुझे अंधकार से उजाले की ओर ले और मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले ले। इस प्रार्थना का भेद हमारे पूर्वजों ने ढूंढ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और हम भी छोटे बचपन से स्कूलों में, घरों में प्रार्थना करके आ रहे हैं। जब इस प्रार्थना को हम देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, बीच की जो प्रार्थना है, अंधकार से उजाला को हे प्रभु मुझे ले ले। इस अंधकार से उजाला को प्राप्त करने के लिए लाखों साल से, हजार सालों से ऋषि महर्षि लोग ने प्रयास करके आ रहे हैं। अंधकार ऐसा चीज है, अंधकार से निकालने के लिए हर कोई चाहता है, अंधकार से उजाले की ओर जाने के लिए हर कोई, हर सभ्यता में कोशिश किया है और जाने के लिए प्रयास किया है। अंधकार कभी कभी अच्छा है, जैसे हम रात के सोने के लिए बहुत सारे लोग आँख बत्ती को बुझाते हैं, लाइट को बंद करते हैं, ऑफ करते हैं और सोते हैं अंधकार में। अंधकार में सुकून की नींद होती है। अंधकार में थिएटर के जो सिनेमा होती है, अब लाइट को बुझा जाता है ताकि सिनेमा का थिएटर अच्छा से लोग देख पाएँ। कभी कभी अंधकार में क्या होता है, लोगों को शांति लगता है कि हाँ, कि हम चैन से है, आवाज़ नहीं है, रास्ते की आवाज़ नहीं है और गाड़ियों की आवाज़ नहीं है, शांत है, इलाका शांत है, इसलिए लोगों को शांत लगता है। लेकिन हमेशा अंधकार अच्छा नहीं है। कुछ साल पहले हम जिस शहर से थे, उस शहर में और बाढ़ आई, तूफान आई और बिजली खुंटियाँ उखड़ गई और जो बिजली के कनेक्शन था टूट गए। करीब 1 महीना से ज़्यादा हमारा शहर अंधकार में चला गया। और उन दिनों में मैंने देखा कि उस शहर में पहला 1-2 दिन तो अच्छा रहा, लेकिन 4-5 दिन जैसे जैसे बढ़ा और तमाम अंधकार की काम शुरू हुआ।
लोग एक दूसरे के घर को गए, लूटपाट किए, कहीं पर बलात्कार हुआ, कहीं पर चोरी हुआ, कहीं पर हत्या हुई, कहीं पर क्या क्या नहीं हुआ। और लोग अंधकार में डरने लगे और लोग अंधकार से जीने के लिए इकट्ठा होने के शुरू किए और अंधकार से रात भर सो नहीं पाए। अंधकार बहुत खतरनाक होता है। अंधकार भारत में जब महिलाएं अंधकार में या सुनसान रास्ते में अकेले जाना नहीं पाते हैं, उनके लिए भयानक हो जाता है। दिन और रात हो, वो सुनसान की रास्ता, अंधकार के रास्ता बहुत खतरनाक हो जाता है। बच्चे अंधकार में भूत से, प्रेत से डरते हैं, लोग बड़े भी डरते हैं। यह अंधकार केवल डरावना नहीं है, खतरनाक है, भयानक है। ये अंधकार बहुत सारे लोगों को बहुत प्रकार से घिरा हुआ है। कुछ लोगों के लिए अंधकार उनके बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य अवस्था है। कुछ लोगों के लिए उनके अंधकार उनके बिगड़े हुआ रिश्ता है। कुछ लोगों के लिए एक माँ के लिए अंधकार उसके सामने अपने बच्ची का बिगड़ा हुआ हालत है। वो देखती है, कुछ नहीं कर पाती है। हॉस्पिटल में उसके बच्चे के तबीयत बिगड़ के जा रहा है, नीचे नीचे जा रहा है और आखिरी सांस की ओर जा रही है और माँ रो रही है, अंधकार की ओर जा रहा है। नौजवानों के लिए अंधकार वो है कि जो आप बहुत बार इंटरव्यू दे रहा है, इस कंपनी से उस कंपनी, उस ऑफिस से इस ऑफिस जा रहा है, लेकिन उससे नौकरी नहीं मिल रहा है, उसको अंधकार लग रहा है। महिलाओं के लिए जो शादी किए हैं, शायद आप 7 साल 8 साल 10 साल हो गया और आप बहुत सारे कोशिश करने के बाद भी आपके पास बच्चा नहीं हो पा रहा है, आपको जीवन अंधकार लग रहा है। अंधकार भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार हो सकता है। जहाँ पर युद्ध चल रहा है जिन देशों में, उन देशों में अंधकार में लोग जब देखते हैं कि नौजवानों को घर से उठा कर लिया जाता है, आतंकी उस मैदानों में छोड़ा जाता है, उनको जंग के लिए सामने किया जाता है और वे नौजवान सोच नहीं पा रहे हैं उनके भविष्य क्या होगा, वो अंधकार में जा रहे हैं। अंधकार हमारे पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं। ये पैंडेमिक के समय में जो लोग आज कोरोना संक्रमित केवल नहीं, लेकिन जिस परिवार ने कोरोना के कालों में अपने प्रियजनों को हराए हैं, वो अपने जीवन को अंधकार देखते हैं। जो बहन अपने पति को खोई है, जो भाई अपने पत्नी को खोई है, जो लोग अपने दोस्तों को खोए हैं, उनको अंधकार के जीवन लगता है। अंधकार भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार है। ये केवल सांसारिक अंधकार नहीं, लेकिन आत्मिक अंधकार भी हम सबके अंदर है। अंधकार हमारे प्रलोभन है, संसार के प्रलोभन है, बहुत प्रकार से हमें घिरा हुआ है। हमारे अंदर की लोभ, हमारे अंदर की हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, लुत्पन, लोलिखे काम, ये सब अंधकार की उस तमाम काम हैं। अंधकार हम सभी के जीवन में है। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अंधकार नहीं आया है। दुनिया के शुरू से लेकर आज तक हम जब देखते हैं, जब से पृथ्वी पाप से गिरा हुआ है, तब से लेकर आज तक अंधकार सबको घिरा हुआ है। ये अंधकार पाप के अंधकार सबको छाया हुआ है, सबके मन को अंधकार कर दिया है, हृदय का अंधकार कर दिया है, उनके समझ को असमझ कर दिया है, ज्ञान को लेकर अज्ञान कर दिया है, और उनके जीवन में कोई चीज अच्छा नहीं है और वे अंधकार में जा रहे हैं। हर कोई व्यक्ति अंधकार की राहों पर है। मैं और हम सब उस अंधकार के मार्ग में थे। अंधकार आज लोगों को दबा के रखा हुआ है। अंधकार उनके जीवन को, उनके परिवार को, उनके बिजनेस को, उनके रिश्ता को, उनके भविष्य को खत्म कर रहा है। अंधकार बहुत खतरनाक है। ये अंधकार केवल सांसारिक नहीं है, आत्मिक है। आत्मिक अंधकार बहुत खतरनाक है। सांसारिक अंधकार से तो आप निकल सकते हैं, लेकिन जो आत्मिक अंधकार आज हम सभी को घिरा हुआ है, वो आत्मिक अंधकार से निकलना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि लिखा जाता है 2 कुरिन्थियों उसका 4 वचन, 2 कुरिन्थियों के 4 वचन में लिखा गया है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधकार कर दिए हैं, उनके बुद्धि को अंधकार कर दिए हैं और वो अंधेरे में चले गए हैं, अंधा हो गए हैं। शायद आप पढ़े लिखे हैं,
आप नौकरी करने वाले हैं, आपका समझ बहुत है, लेकिन संसार के इस शैतान ने, संसार के अधिकारी आपके या हमारे आंखों को सामने एक पर्दा, एक पट्टी को डाला है, जिस पट्टी हमको क्या करता है, परमेश्वर से अलग कर दिया है। केवल अलग नहीं किया है, ये अंधकार हमें क्या करता है, इस अंधकार हमें अंधकार के कामों की ओर लेके जाता है। रोमियो की किताब उसका 13 अध्याय 12 वचन में लिखा जाता है अंधकार के काम। इफिसियों की किताब 5 अध्याय 11 वचन में लिखा जाता है अंधकार के काम। इफिसी 5:11, रोमी 13 के 12 वचन को जब हम पढ़ते हैं, इस अंधकार के काम के बारे में लिखा जाता है। पौलुस अपने पत्री गलातियों के पत्री उसका 5 अध्याय 19 से लेकर 21 को जब लिखते हैं, वहां पर उस अंधकार के काम को, उस शारीरिक कामों के बारे में कहते हैं और उनके लिस्ट को देकर ऐसे कहते हैं इसका काम क्या काम है, व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बेर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, बेधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और भी है। पौलुस ने कहते हैं इनके जैसे और भी है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो काम को लेख नहीं पाते हैं और कहते इनके जैसे बहुत काम है जो काम अंधकार के काम है। अंधकार बहुत ही खतरनाक है, अंधकार बहुत ही खतरनाक है। कुछ साल पहले एक भाई ने एक इस कहानी को बताए थे। इस कहानी इस प्रकार के हैं, एक रेगिस्तान में घूमने वाले एक घूमकर ने जब जा रहे थे रात के अंधेरा में, उसने एक जगह पर डेरा ली, एक तंबू डाली और तंबू डालकर डेरा लिए और रात में दिया जलाए कुछ खाने के लिए, और खाने के लिए खजूर के उस डेट्स को लिए खाने के लिए। पहले वाला जो वो खोला और देखा कि इसके अंदर कीड़ा है, और कीड़ा होने के बाद पहले वाला उसने फेंक दिया, और दूसरे वाला को खोला और जब खोला तो देखा कि कीड़ा है, उसको भी फेंक दिया। तीसरे वाला को निकालने से पहले, तीसरे फल को निकालने से पहले उसने उस मोमबत्ती का दिया को बुझा दिए, वो फूक के बुझा दिए। उसके अंदर डर आ गया कि तीसरा वाला ना तो ऐसा ना हो कि रात भर मैं खोलते रहूँ, रात भर कीड़ा, और वो इतना भूखा था, वो बोला कि मैं और कीड़ा को नहीं देखूंगा, खा लूँगा। मेरे प्यारे भाई और बहनें, बहुत सारे लोग आज अंधकार को डरते हैं। अंधकार ऐसे डरावना है, वो अंधकार में है कि अंधकार उनको आज दबा रहा है, और अंधकार आज लोगों के जीवन को ऐसे कर दिया है कि मूर्ख भी बनाता है। अंधकार पाप की ओर लेता है, अंधकार मृत्यु की ओर लेता है, अंधकार हमारे रिश्तों को खत्म करता है, अंधकार हमारे भविष्य को खत्म करता है, अंधकार हमारा स्वास्थ्य को खत्म करता है, अंधकार परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को बिगाड़ता है। ये अंधकार पाप के अंधकार है, जो अंधकार बहुत ही खतरनाक है। इसलिए यूहन्ना के किताब उसका 3 अध्याय 19 वचन में लिखा जाता है, ज्योति जगत में आई लेकिन लोग अंधकार को ज्योति से अधिक प्रेम किए। लोग अंधकार को ज्योति से अधिक प्रेम किए। क्यों ज्योति को लोग प्रेम नहीं किए, अंधकार को प्रेम किए? क्योंकि अंधकार का काम बुरे होते हैं, अंधकार के काम खराब होते हैं, अंधकार के काम नाशवान काम होता है, अंधकार के काम सबसे खराब होने से भी लोग उससे प्रेम करते हैं, ज्योति से नहीं, उजाला से नहीं, अच्छे काम से नहीं। और यही सबसे खतरनाक खेल है। इसलिए इस अंधकार के कामों से, इस अंधकार से उद्धार करने के लिए, ये जो अंधकार, जिस अंधकार से आज मनुष्य जो अंधकार में फंसे हुए हैं, उस अंधकार से निकालने के लिए, अंधकार से उजाले को लेने के लिए परमेश्वर के जो परिकल्पना हैं, आज मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। परमेश्वर के जो परिकल्पनाएं हैं उनमें से 3 बातों को आज मैं कहूँगा। पहला है परमेश्वर का बुलाहट। परमेश्वर का बुलाहट, जो ईसाया का किताब उसका 60 अध्याय 1 से 3 वचन को हम पाते हैं। परमेश्वर की उस परियोजना में, परमेश्वर की जो परियोजना है, जहां अंधकार से उजाले को लेने के लिए परमेश्वर की जो योजना है, उनमें से 3 मुख्य बातों को मैं आज रखूंगा। वो पहला है परमेश्वर की बुलाहट या परमेश्वर की वादा। परमेश्वर की वादा क्या है? ईसाया उसका 60 1 से 3 वचन को हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा जाता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है।
देख, पृथ्वी तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर अघोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और अन्य जातियों तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोह की प्रताप की ओर आएंगे। परमेश्वर की ये वादा है, कहते हैं कि तेरे प्रकाश तेरे पर आ रहा है, उठ प्रकाशमान हो, यहोवा का तेज तेरे ऊपर आ रहा है। ये परमेश्वर के वादा ईसाई नबी के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को ये कहा कि देखो कि एक महान ज्योति आने वाला है, जिस ज्योति संसार के लोगों को चमकाएगा नहीं, लेकिन उस ज्योति लोगों के अंधकार को दूर करेगा। जैसे जैसे आप और मैं उस उजाला के नजदीक होंगे, वैसे ही हमारा अंधकार दूर होगा और हमारे अंदर की चीजें अंधकार निकल कर रोशनी में भरेंगे और हमारे मुंह में, हमारे हृदय में, हमारे मनों में, हर चीजों में बदलाव आएंगे और हम अंधकार के संतान नहीं होंगे, अंधकार के पुत्र पुत्रियां नहीं होंगे, अंधकार के लोग नहीं होंगे, लेकिन उजाला का संतान होंगे, उजाला का प्रेम, उजाला का मनुष्य होंगे और उजाला का काम करने वाले होंगे, प्रकाशमान होंगे। हमें जो देखेंगे लोग अंधकार में हमें नहीं देखेंगे, हमें जब लोग देखेंगे हमारे जीवन में उस उजाला को देखेंगे और साथ साथ उस उजाला लोगों को भी प्रभावित करेगा। वो उजाला लोगों के अंधकार में प्रकाश को डालेगा, उस उजाला लोगों के जीवन को परिवर्तन करने वाला है। इसलिए ईसाई नबी के द्वारा परमेश्वर के वचन इस प्रकार आता है, उठ प्रकाशमान हो, तेरे ऊपर परमेश्वर का उस प्रकाश आया हुआ है, तेरे ऊपर परमेश्वर का तेज आया हुआ है, तेरे ऊपर परमेश्वर का तेज उदय हुआ है। उठ प्रकाशमान हो, वो परमेश्वर की उस बुलाहट है, उठ भैया, तेरे ऊपर प्रभु का उस वचन को आया हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग आज अंधकार को पसंद करते हैं। यूहन्ना, इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार 3:19 कहता है, लोग ने ज्योति से अंधकार को अधिक प्रेम किए, वो उजाला को पसंद नहीं किए, उजाला को चाहे नहीं, उजाला के ओर जाने के लिए कोशिश नहीं किए। वो लोग आज ज्योति से बढ़कर अंधकार को पसंद करते हैं, अच्छाई सत्य से पसंद ना करते हुए असत्य को प्रेम पसंद करते हैं। वो आज अनंत जीवन को पसंद ना करते हुए मृत्यु की ओर जा रहे हैं। प्रभु का वचन है, मेरे प्यारे भाई और बहनें, जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर जो आपको बुला रहे हैं, उठ प्रकाशमान हो, तेरे उदय आया हुआ है, तेरे प्रकाश आया हुआ है, तू उठ कहते हैं। केवल वो बुलाहट नहीं देते हैं। क्या करते हैं? दूसरे चीज जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का प्रावधान को हम देखते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर का प्रावधान। परमेश्वर ऐसे हवा में बुलाहट नहीं दे रहे हैं, लेकिन दूसरे वो कहते हैं तू कैसे प्रकाशमान होगा, तेरे प्रकाश कहाँ है। वो कहते हैं तेरा प्रकाश जब तक तुझ पर नहीं आएगा तू प्रकाशमान नहीं होगा। इसलिए जो तेरा प्रकाश है कहाँ है, तो तेरा प्रकाश कहाँ है? तेरा प्रकाश क्या आप अंधकार से अपने आप निकाल पाएंगे? नहीं। क्या कोई अपने आप अंधकार से अपने आप को निकाल सकता है? क्या कोई अंधा दूसरे अंधे को अगुवाई कर सकता है? क्या जो व्यक्ति गड्ढे में गिरा हुआ है दूसरे व्यक्ति को उठा सकता है, निकाल सकता है? नहीं। जब हम अंधकार के उस रूम में हैं, अंधकार की कोने में हैं, हमें निकालने के लिए उजाला की जरूरत है। तो परमेश्वर, दूसरी बात है, परमेश्वर के केवल बुलाहट नहीं है, आपको केवल परमेश्वर उस अंधकार की कोने से बुलाहट नहीं देते हैं, लेकिन उस बुलाहट को प्राप्त करने के लिए, आपको उस अंधकार की कोने से निकालने के लिए परमेश्वर के प्रावधान, दूसरे प्रावधान है कि परमेश्वर के जो प्रावधान है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उजाला को दिए हुए हैं। इसलिए यीशु ने अपने जीवन काल में कहते हैं कि प्रभु अपने वचन में कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 6 वचन में कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। हमारे पूर्वजों ने जो प्रार्थना कर रहे थे, वो कहते थे कि असत्य से मुझे सत्य की ओर ले ले, अंधकार से मुझे उजियाले की ओर ले ले, और मुझे मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले ले। उस प्रार्थना के उत्तर प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं और कह रहे हैं, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं, मुझ बिना कोई भी पिता के पास प्रवेश नहीं कर सकता है। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के निकट या स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए जो मार्ग है, जो सत्य है, जो जीवन है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है।
है और वो कहते हैं जो कोई मेरे पीछे आएगा वो कभी अंधकार में नहीं भटकेगा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय 12 वचन में यीशु ने कहा, जो जगत की ज्योति मैं हूं, ये संसार की ज्योति मैं ही हूं। आज तक कोई भी 1000 साल से लेकर आज तक जब से इस संसार शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई किसी ने नहीं कहा कि संसार की ज्योति में हूं और मेरे पीछे आओ। प्रभु यीशु संसार की ज्योति है और वो ज्योति केवल अंधकार में चमकता नहीं, वो ज्योति आपके पास आया हुआ है, मेरे पास आया हुआ है, आपके सामने वो खड़े हैं और आपको उस अंधकार की कोने से निकालने के लिए वो स्वर्ग को छोड़कर आए। स्वर्ग को छोड़कर इसलिए आए ताकि आज मैं और आपका उद्धार हो, हम अंधकार से उजाले की ओर जाएं, अंधकार से हमारा जीवन परिवर्तन हो और हम अंधकार में नहीं, पाप में नहीं, शैतान के उस बंधनों में नहीं, शैतान की उस कैद में नहीं, लेकिन परमेश्वर के मार्ग में चलें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अंधकार में नहीं रहें। प्रभु यीशु उजाला है, प्रभु यीशु शक्ति है, वो अंधकार में उजाला को लाने वाले हैं। उसके आने के द्वारा हमारे दिलों में वो केवल प्रकाश को नहीं डालते हैं लेकिन हमारे गंदगी को निकालते हैं, हमें झाड़ू करते हैं, साफ करते हैं और हमारे घर को वो निर्मल करते हैं, पवित्र करते हैं। उनके आने के द्वारा, उनके आगमन के द्वारा आपके हृदय प्रकाशमान केवल नहीं होता है लेकिन आपके हृदय साफ भी होता है, पवित्र होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनें, जो लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, क्या आप परमेश्वर के उस उजाला को महसूस कर रहे हैं? कितने दिन तक आप उस अंधकार में रहेंगे? आप पिछले दिनों में आज तक उस नशेपन में हैं, उस पाप में जी रहे हैं, आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आपके जीवन में समस्या है, आपके जीवन में रोग है, आपके जीवन में बहुत प्रकार के तमाम प्रकार की पाप से आप जो जी रहे हैं, आपको लग रहा है मेरा जीवन का अंधकार कब नाश होगा, जब आप मेरे जीवन के, मेरे परिवार के अंधकार कब नाश होगा, मेरे बच्चों के जीवन में अंधकार कब नाश होगा। तो प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो, तेरे प्रकाश आया हुआ है, तेरा रोशनी तेरे पास आया हुआ है, प्रकाश प्रभु यीशु मसीह आपके सामने खड़े हैं। क्या आप उस प्रकाश की ओर जाएंगे? जब आप चाहेंगे आप अंधकार से उजाले की ओर जाते पाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनें, कि आज परमेश्वर क्या चाहते हैं? आप परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम अंधकार में नहीं लेकिन उजाला का संतान हो। इसलिए एफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय 8 वचन में पौलुस कहते हैं, उजियाला का संतान कहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में आता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को देता है, वो अंधकार के संतान नहीं, प्रकाशमान संतान होता है, उजियाला की संतान होता है, रोशनी का संतान होता है। ही बिकम्स द चाइल्ड ऑफ लाइट, कि परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे गुप्त पापों को, हमारे सारे हम जो पाप हमें विनाश की ओर लेके जा रहा है, उस पापों से मुक्ति देते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें उद्धार देने वाले हैं। हमारे जो अंधकार है, आज बहुत प्रकार के अंधकार हमारे जीवन में है, जिस अंधकार हम अपने पापों को कबूल नहीं करना चाहते हैं, हमारे अपराध को हम कबूल नहीं करना चाहते हैं, हम लोगों को जिस प्रकार हम सम्मान देना चाहिए नहीं देते हैं, क्योंकि हम अंधकार की आचरण करते हैं, अंधकार के व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार हम लोगों को मदद करनी चाहिए इस प्रकार नहीं कर रहे हैं, हम जिस प्रकार हमारी व्यवहार होनी चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है। हमारा जीवन आज अंधकार से घिरा हुआ है। प्रभु यीशु इस संसार में इसलिए आए ताकि आप और मैं अंधकार में नहीं लेकिन उजियाला में जान। मेरे प्यारे भाई और बहनें, इस सप्ताह जब लोग दिवाली को मनाएं, दिवाली में कोई तो लोग बहुत सारे दिया को अपने घरों के चारों पर जलाए होंगे। ये दिया शाम को जलाकर सुबह सुबह होते होते ये बुझ गई होगी। उनके दिया के जो बत्ती है और जो पलीता है या दिया के जो तेल है वो ख़त्म हो गई होगी। आज शायद जलती नहीं है, 1 या 2 दिन शायद आप जलाएं और उसके बाद दिया में और दीप नहीं जल रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दीपक जिसके मन में जलता है,
वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बार बार, हर बार वो जलता है। दिन रात, सुबह शाम, हर समय उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है। और यीशु के उस दीपक को आपको और मुझे जलाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई और बहनें। शायद आपके घरों में आपको दिया खरीदने के लिए जब बस पैसा नहीं था, आप दिया खरीद नहीं कर पाए हैं, या व्यस्त थे आप दिया खरीद नहीं पाए हैं, या खरीद नहीं किए हैं कोई कारणवश। लेकिन यीशु के दिया को अपने दिल में जलाइए। यीशु के दिया जब मन में आता है, यीशु के दिया हमारे तमाम अंधकार को नाश करता है, हमें प्रकाशमान करता है और हमें नया करता है। यीशु दुनिया के उस प्रकाश है जिस प्रकाश सारे प्रकार के पाप के अंधकार को खत्म करता है, सारे प्रकार के रोग के अंधकार को खत्म करता है, सारे प्रकार के रिश्ता के अंधकार को खत्म करता है, सारे प्रकार के भविष्य के अंधकार को खत्म करता है, सारे प्रकार की नसड़ीपन का अंधकार को खत्म करता है, सारे प्रकार के शैतान की ताकतों को, बंधनों को खत्म करता है, और परमेश्वर के लहू से हमें वो आजाद करते हैं और उजाले कर लेते हैं। प्रभु यीशु इसलिए आए ताकि वो हमें, आपको और मुझे क्षमा दे, आपको और मुझे एक नया उम्मीद दे, नई रोशनी दे, नई शक्ति दे, नई सामर्थ्य दे, नई आशा दे, नई किरण दे। और वो इस किरण उसके आने से ही होता है। प्रभु यीशु आज आपको और मुझे उस अंधकार से निकलने के लिए चाहते हैं। आपके जो भी समस्या है, अंधकार की जो कुछ भी परिस्थितियां हैं, अंधकार जो सबसे बड़ा अंधकार पाप है, उस पाप से निकालने के लिए, सारे प्रकार के शैतान के बंधनों से निकालने के लिए, आजाद देने के लिए यीशु की रोशनी आज आप पर प्रकाश हुआ है। क्या आप यीशु को अपने जीवन को देंगे और कहेंगे, हाँ प्रभु, मैं आज अंधकार में नहीं लेकिन उजाला को अपनाता हूँ, उस प्रकाश को अपनाता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलेंगे। यीशु आज आपके लिए इंतजार में है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को दिए हुए हैं, तब आपका और मेरा एक जिम्मेवारी बनता है। इसलिए तीसरी बात, जो यीशु मसीह को अपने जीवन को दिए हैं उनके लिए प्रभु यीशु का एक जिम्मेवारी है, विश्वासियों का एक जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है? आइए हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 14 से 16 वचन लिखा गया है। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में हैं बड़ाई करे। परमेश्वर आज तीसरे काम जो दिए हैं, हमको जो दिए हैं, तीसरी बात जो मैं बोलना चाहता हूँ वो है परमेश्वर के लोगों के जिम्मेवारी। जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लाए हुए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के रोशनी के द्वारा अपने आप को रोशनी किए हैं, प्रभु यीशु मसीह का दीपक जिसके दिलों में जल रहा है, उनका एक जिम्मेवारी बनता है। क्या जिम्मेवारी है? जो लोग आजू बाजू में हैं, जो लोग आज हमारे देश में हैं, जो हमारे पड़ोस में हैं, हमारे राज्यों में हैं, जो आज अंधकार के जीवन को जी रहे हैं, उन तक उस सुसमाचार के दिया को देने के लिए बहुत सारे लोग आज अभाव में हैं, बहुत सारे लोग आज समस्या में हैं, बहुत सारे परिवार बिगड़ रहा है, बहुत सारे बच्चों में भविष्य नष्ट हो रहा है, समस्त अशांति है, निराश है, दुख है, तकलीफ है, आप देखिए बीमार है, और बहुत सारे लोग दिन रात रो रहे हैं। ऐसे समय विश्वासियों का जिम्मेवारी क्या है? विश्वासियों का जिम्मेवारी जगत की ज्योति बनना है। यीशु जिस ज्योति को आपको दिए हैं, वो ज्योति को लेकर आपको और मुझे आगे जाना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई और बहन, हम ज्योति को छिपा कर नहीं रख सकते हैं, उस दिया को हम छिपा कर रख नहीं सकते हैं, वो दिया को हम आगे लेने वाले हैं। जब दिया को हम लेके जाएंगे तब सचमुच अंधियारा में उजेला आने वाला है, अंधियारा में रोशनी आने वाले हैं, लोगों के जीवन के दुख, समस्या, पाप, संकट दूर होने वाला है। जब तक हम इस उजियाला को, इस दीपक को, प्रभु यीशु मसीह के दीपक को आगे नहीं ले जाएंगे, तब तक लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे गांव वाले, हमारे समाज के लोग, देश के लोग अंधकार में रहेंगे। क्या आप इस दीपक को, जिस उजाला को पाए हुए हैं, उस दीपक को आगे लेके जाएंगे? परमेश्वर आपको और मुझे आशीष दें कि हम परमेश्वर के लिए एक ज्योति बने,
कैसे हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति बन पाएं? हमारे अच्छे व्यवहार के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, एक हंसी के द्वारा। जिस ऑफिस में आप जाते हैं, इस ऑफिस में जो लोग उदास हैं उनसे हंसिए, बात कीजिए, सुख दीजिए। जिसको आपके पड़ोस में जो बीमार है उसको कोई देखने नहीं जाता है, जाइए उसके मिलिए, प्रार्थना कीजिए। जो भाई और बहनें आज निराश के जीवन जा रहे हैं, सुसाइड की ओर जा रहे हैं, उन्हें आप शांति दीजिए, तसल्ली दीजिए। हम एक ज्योति के रूप में कार्य करें, निराशों में आंसू को लाएं। जहाँ पर लोग बिगड़े हुए हैं उनको सजाड़ें। जिस परिवार आज बिगड़ रहा है उस परिवार के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हम सभी को एक उजाला बनने के लिए, अंधकार में ज्योति को लाने के लिए हम सभी को मदद करें। ये सप्ताह जब हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की रोशनी हमारे अंदर चमके और हम प्रभु के लिए चमके, प्रभु की ज्योति बनकर रहें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे खुदावंद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके ज्योति बनकर हमें प्रभु तैयार कीजिए। जो लोग आज पहले बार अंधकार से प्रभु निकलने के लिए अपने जीवन को आपके ओर दिए हैं, ज्योति के प्रभु अपनाए हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आप कार्य करें और प्रभु उन्हें आपके सुसमाचार का दीपक को दीजिए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज ज्योति को प्राप्त किए हैं, वो प्रभु ज्योति को आगे लेके जाएंगे, इसलिए जाकर सारे प्रकार के अंधकार को नाश कीजिए। इस समाज में प्रभु आपके उजाला को लाइए। प्रभु हमारे परिवारों में उजाला को लाइए, हमारे रिश्तों में आपके उजाला को लाइए, हमारे चर्चों में आपके उजाला को लाइए, हमारे नौकरी में आपके प्रभु उजाला को लाइए, हमारे कामों में आपकी रोशनी को डालिए। हम आपके लिए ज्योति बनेंगे और आपके लिए चलेंगे। दया कर, महिमा आदर आपको देकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। सबको जय मसीह। बाय बाय।